हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज 13 जून है और सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो अब मैं आपको अपने पेपर का रिव्यू दूंगा। सिंपल सी बात है कि जो मैं देख कर के आया हूँ एग्ज़ाम में, तो उसके जो भी ओपिनियन है मेरे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है पेपर की कंडीशन को देखते हुए, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जीएस और जीके के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, आपको कितना पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। तो अभी मैं एक और चीज़ प्लान कर रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चंस मैं आपके लिए और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ। विद एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक मेथड से भी समझाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप उसे करने की पूरी पूरी कोशिश करें और कर दें। ये हमारा पूरा जो प्लान है वो रहेगा। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब यहाँ पर हम रेगुलरली आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आने वाले हैं। अब बात आते हैं मेन पॉइंट पर, अपने एनटीपीसी के एग्जाम पर। जो फर्स्ट चीज़ मैंने वहाँ नोटिस की वो ये है कि जीके और जीएस। देखिए, बहुत स्टैटिक जीके काफ़ी ठीक आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बाहर से आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करंट वाले स्पेशली, वो आपको थोड़े से ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछा जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे हमारे सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वहाँ पर आपसे पोजीशन पूछ ली जाती है कि 10th नंबर पे था इंडिया या फिर 158 नंबर पे था, उस टाइप से। वर्ल्ड हैप्पीनेस या फिर एनवायरमेंटल चेंज, जो भी हमें इंडेक्स पूछा जाता है। लेकिन आज एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन आया है। उन्होंने हमसे ये पूछा है कि इस इंडेक्स में, जो इंडेक्स जारी किया गया, वहाँ पर इंडिया का क्या स्कोर था। ये मतलब कोई नहीं पढ़ता कि कितना स्कोर था, सब यही पढ़ते हैं कि इंडिया कौन से रैंक पे था। लेकिन वहाँ आज ये पूछा गया इतनी बारीकी से क्वेश्चन कि इंडिया का जो रैंक था वो तो पूछा ही नहीं है, इंडिया का क्या स्कोर था वो वहाँ पूछा गया है। तो ये एक बात आप ध्यान रखना कि जो पुराने क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं, भाई आप उन्हें पढ़ के जा रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है नया पूछा जा रहा है। जो प्रीवियस आपकी शिफ्ट हो चुकी हैं वहाँ से कोई क्वेश्चन क्यों भेजेगा। रेलवे भी चाहता है कि हमें बंदे ऐसे मिलें, या क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम जब जॉब के लिए बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हम जो पिछली शिफ्ट क्वेश्चन रिपीट हम जीके जीएस में क्यों करेंगे। अभी आर्टिकल से हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे कि मैंने देखा था यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ में। लेकिन आज एक भी क्वेश्चन हमारा आर्टिकल से नहीं आया है। सिर्फ एक हमारा जो सिंपल क्वेश्चन था वो ये था कि सूची से क्वेश्चन आ गया है। हालांकि जो हमारे संविधान है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आर्टिकल से आज कोई क्वेश्चन नहीं था। वहाँ पर संविधान के भाग 4 के बारे में पूछ लिया गया। तो मतलब बेसिक चीज़ें आप सिर्फ आर्टिकल आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं कि आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या, इस आर्टिकल में क्या, तो उससे मत पढ़ो आप। अब आपको उसके साथ साथ ये चीज़ें भी पढ़नी है कि किस सूची के अंदर क्या है और कौन सी सूची के अंदर कौन सी चीज़ आती है। राज्य सूची है, हमारी संवर्धित सूची है, इन सब के अंदर कौन कौन से रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। स्पेशली जीएस की बात कर रहा हूँ मैं। और जीएस में कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो आप नॉर्मली कर दोगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो या तो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, और लेटेस्ट में भी वो आ रहे हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि जनरली जिन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं या बार बार हमें यूट्यूब वीडियोज़ में पढ़ाया जा रहा है बहुत सारे चैनल पर, ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जीएस और जीके आपको बिल्कुल ऐसी मिलेगी कि आपका मन ये कहेगा कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बस 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के करंट में बाकी जो 7-8 क्वेश्चन है, पूरे लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको करंट वाले मिल रहे हैं। स्टैटिक जीके ठीक है, वो मतलब अगर आपने पढ़ा है, स्टडी की है, डीपली करी है, तो फिर आप कर दोगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भारी आ रही है। स्टैटिक जीके ठीक है, मतलब जीएस वगैरह जैसे हम बोलते हैं वो ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहा है, ज्योग्राफी से आ रहा है, तो वो ऐसे क्वेश्चन है जो आप पढ़ते हो, नॉर्मली एनसीईआरटी बेस है, तो वहाँ से आप उसे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि कैलकुलेटिव थे। स्पेशली कैलकुलेटिव में भी क्या होता है कि आप यूनिट डिजिट मार्क करके आंसर मार्क कर देते हो, या फिर 13 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आ रहा है तो ऑप्शन देख के 13 पॉइंट समथिंग मार्क कर देते हो। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि चारों के चारों ऑप्शन आपको एक जैसे दिए हुए थे। अगर 13.6 है फिर 12.9 है, तो आसपास ही सब है, तो आप अप्रोक्सीमेशन करके उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। आपको सटीक आंसर ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर थे और वो हमने किए हैं। जाहिर सी बात है, मैथ्स तो इजीली हमने कवर कर लिया है। 78 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से जीएस जीके ठीक है। जो मैंने 1-2 क्वेश्चन, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में मैंने तुक्का लगाया है, जो भी हमारे जीएस जीके के थे। बाकी सारे क्वेश्चन जो भी करे हैं लगभग लगभग ठीक ही हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो तो ठीक हो गया है, लेकिन आप लोगों को क्या प्रिपरेशन करनी है वो बात ध्यान रखना। एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव बेस हैं, जिनमें आपको लग रहा है कि आप टाइम ज़्यादा लोगे, भाई आप उन क्वेश्चन को स्किप करके चलना है स्टार्टिंग में। आप उन्हें मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर देना, ताकि आप एंड में जाकर के आपके पास टाइम बचेगा, तब आप उन क्वेश्चंस को करोगे। ऐसा ना हो कि आगे ईजी क्वेश्चन हो आप उन्हें ना कर पाओ, और हार्ड क्वेश्चन जो शुरू में आ रहे हैं उनके चक्कर में आप लास्ट वाले ईजी क्वेश्चन को छोड़ दो। तो पहले आपको जो क्वेश्चन आता है उसे अटेम्प्ट करो। एक क्लिक करने में सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को लेकर के बैठ गए तो 90 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 100 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट्स में। 1 मिनट से भी कम का आपको टाइम मिलने वाला है, 50 सेकंड्स के आसपास या 52 सेकंड्स आपको मिलेंगे। तो उसमें अगर आप एक क्वेश्चन को करने में 3 या 4 मिनट लगा देते हो, हालांकि आप कर लोगे, आपको आता है वो क्वेश्चन, तो इसे ईगो पे मत लेना, मुझे क्वेश्चन आता है मैं इसे करके रहूँगा। यहाँ पर बात ईगो की नहीं हो रही है, बात स्ट्रेटजी की हो रही है कि आप कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करके ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आप हार्ड क्वेश्चंस को स्किप करोगे, तो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेटिव और जो हमारे पजल्स होती हैं और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैंने स्किप करके चला हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। जो हमारे इजी क्वेश्चंस थे वो मैंने कर दिए थे नॉर्मली। जो हमारे डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग है वो इजी क्वेश्चन होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में होते हैं, सिंबल और नंबर वाले होते हैं, वो सब इजी क्वेश्चंस थे, वो मैंने सब करते थे स्टार्टिंग में। बाद में जाकर के मैंने रीजनिंग को पकड़ा और जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे उनको पकड़ा। उससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन करते ही मैं 78 अटैम्प्ट कर पाया, क्योंकि मैं अपने सेंटर पर देख रहा था बहुत बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि 40 अटैम्प्ट हुए, हम तो मैथ में उलझ के रह गए, और कभी 58 अटैम्प्ट हुए। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ कि जहाँ हम सेंटर पे पेपर देने गए तो 50 बच्चों की कैपेसिटी थी मेरे एग्ज़ाम हॉल में, और वहाँ केवल 21 बच्चे प्रेजेंट थे, यानी कि 40% के आसपास, आप ये मान के चलो 42% के आसपास प्रेजेंट बच्चे थे। बाकी सारे बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है, एग्ज़ाम को लेफ़्ट कर दिया है। तो आप ये मत सोचना कि भाई आपको अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है तो आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। एग्ज़ाम देने जाओ, कि काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको मेरिट में लगेगा। और सेफ़ अटैम्प्ट की मैं बात करूँ, 70 से 75 प्लस अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो, जिसमें आप 4 से 5 में अपने आपके गलत मान के, मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत मान के चलते हो, तो आप कर लेना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। 70 प्लस अटैम्प्ट करो, और 65 के ऊपर मुश्किल से ही मेरिट जाएगी जनरल की, और 65, 67, 68 की जाएगी। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि जा पाएगी। बाकी आपके जो ओपिनियन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। और मैथ्स की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको लेकर के चलेंगे, जो सारे एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।